हेलो। तो चलिए, जितने भी हमारे छात्रगण हैं, आज मेरे मन में आया है कि आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा सा बताएं। सबसे क्योंकि देखिए, कोई भी सब्जेक्ट का जब पढ़ाई होती है, चाहे आप मैथ्स पढ़िए, साइंस पढ़िए, तो आज के डेट में या सोशल साइंस, तो आज के डेट में जो है इंग्लिश का तो आपको जानकारी जरूरी हो जाता है। और इंग्लिश क्या कहिए, सबसे है क्या कि मेन है लैंग्वेज। लैंग्वेज पर जब तक आपका पकड़ नहीं होगा तो आप जो है कोई भी कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कमांड बनाना होता है लैंग्वेज पे। और आज के डेट में अभी इंग्लिश सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंग्लिश पे आखिर कैसे हम कमांड करें, कमांड कहें या सबसे है क्या, हम इस पे अपना समझ कैसे बनाए कि हम इसको समझने लगे। क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हम लोग पढ़ाने के दौरान देखते हैं, जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, ऐसे तो मैं आप जानते हैं बहुत सारे लोग की मैं पढ़ाता हूँ मैथ्स और साइंस भी कह सकते हैं कि अगर साइंस भी पढ़ाता हूँ तो मैथ साइंस मेरा विषय है और मैथ्स रेगुलर पढ़ाता हूँ और मौका मिलने पर साइंस भी पढ़ाता हूँ। तो उस दौरान पढ़ाने के दौरान जो सबसे जो ज़्यादा हमारी नज़र में बात आती है कि बच्चों का लैंग्वेज पोर्शन बहुत कमज़ोर है। लैंग्वेज पोर्शन कैसे कमज़ोर है पता चलता है कि मान लीजिए मैथ्स का कोई सवाल आया। अब कोई सवाल है तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को कहे कि चलो इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें मीनिंग बताओ, समझाओ कि क्या कर रहा है क्वेश्चन। क्योंकि जब तक मान लीजिए बच्चा क्वेश्चन को समझेगा नहीं तो वो बनाएगा कैसे। जैसे कि अभी मान लीजिए मेरे पास कोई सवाल है, क्लास में कोई सवाल आया, मैं उसको सवाल बता दूंगा कि इसका ये मीनिंग है और ये ऐसे बनेगा, तो ऐसे ही। लेकिन जब वो घर में बनाएगा, होमवर्क बनाएगा या एग्जाम में जब वो क्वेश्चन का आंसर देगा तो उसे तो क्वेश्चन के मीनिंग समझना पड़ेगा। तो जब इसलिए उसको पढ़वाते हैं और कोशिश करते हैं कि चलो तुम बताओ क्या कर रहा है, तो उस समय देखते हैं कि बहुत सारे जो बच्चा है वो ठीक से पढ़ नहीं पाता है और जो पढ़ पाता भी है तो उसका ठीक से वो मीनिंग नहीं लगा पाता है। और जो ये दोनों काम कर पाता है, मेरा ऐसा मानना है कि जो ये दोनों काम कर पाता है, मतलब क्वेश्चन को अच्छे से जो पढ़ पाए और उसका मीनिंग अपनी भाषा में सेट कर पाए, जो ऐसा कर लेता है एक आध दो बच्चा, उसको कोई भी सवाल सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होती है, वो आसानी से सॉल्व कर लेता है। या उसको यदि बताते हुए हैं, जब उसको बताते हैं तो वो उसको कैच भी आसानी से कर लेता है। और उसको दूसरा फैक्टर क्या होता है कि उसका जब वो एक्सप्लेन करके लिखता भी है
जब वो सॉल्यूशन बनाता भी है तो उसकी राइटिंग एक अट्रैक्टिव राइटिंग होती है, समझाने का तरीका होता है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो भाषा का है। इसीलिए बच्चों पे जो है भाषाई पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मेरे मन में ख्याल आया कि जो वहाँ तक हो सके इस पर भी कुछ काम होना चाहिए कि आखिर भाषाओं पर पकड़ कैसे बनाए, खास करके अपना इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। तो आइए देखते हैं कि कैसे। हम बात कर रहे हैं चलिए इंग्लिश की, कि इंग्लिश को कैसे मजबूत करें। तो इसमें जो है सबसे पहले तो देखिए कि पढ़ाई शुरुआत होता है तो इस वर्ड वर्ड का जो है कलेक्शन होना चाहिए अधिक से अधिक। पहले क्या होता था कि बच्चे वर्ड मीनिंग बराबर याद करते थे, एक टारगेट बना करके कि हमको 15 वर्ड या 20 वर्ड या 10 ही मान लीजिए उसका हमको याद करना है वर्ड मीनिंग। तो इससे उसका एक उसको वोकेबुलरी कहते हैं, तो वर्ड पावर स्ट्रांग हो जाता था और वो ज़रूरी है। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग क्या करें कि एक रूटीन के हिसाब से डेली कम से कम 10 वर्ड नया नया उसको स्पेलिंग और मीनिंग के साथ याद करें। तो ये काम आप करें रेगुलर, कि रेगुलरली जो है आप डेली के हिसाब से 10 वर्ड, 15 वर्ड, 20 वर्ड का कलेक्शन करें। जितना आपकी कर सके वो आपके लिए बेहतर होगा। और दूसरा काम आप ये करें कि कोई भी जो बुक है, इंग्लिश का बुक ले लीजिए या हिंदी का बुक ले लीजिए या अखबार ले लीजिए, उसको पढ़ने का आदत डालिए, उसको रीडिंग लगाइए आप बोल करके या मलेबल, उसको रीडिंग का हैबिट डालिए। आजकल सबसे बड़ा क्या हो गया है कि बच्चों में रीडिंग हैबिट घट गया है। टेक्नोलॉजी और जो आ गया है मोबाइल, ये सब, तो पेशेंस जो होता था पहले पढ़ाई के प्रति बुक पढ़ने का, वो घट गया है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। आप क्या करें कि कोई भी वो आप बुक ले लीजिए इंग्लिश का, साइंस का या सोशल साइंस का, और उसको रेगुलरली रीडिंग लगाइए, पढ़िए, और फिर धीरे धीरे प्रयास कीजिए तोड़ तोड़ करके कि उसका क्या अर्थ निकलता है। शुरुआत में क्या है कि आपको पढ़ना जरूरी है, उसमें मीनिंग लगाना उतना जरूरी नहीं है। आप उसका अर्थ समझे या ना समझे वो उतना मायने नहीं रखता है। आप बस क्या करिए, उसको पढ़ने का आदत डालिए। आप उसको पढ़ने का आदत डालिए, पढ़िए, अर्थ मीनिंग लगे तो बहुत अच्छा, न लगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, आप उसको पढ़िए। जब आप रेगुलर पढ़ते जाएंगे, जिस प्रकार से रेगुलर आप वर्ड का स्टॉक कर रहे हैं, उसी प्रकार यदि आप रेगुलर उसको डेली आधा घंटा, 1 घंटा आप यदि पढ़ने का आदत डाल लेते हैं, तो क्या होगा कि पढ़ते पढ़ते
आपको बहुत सारी बात ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे। नहीं। हाँ। और वक्त बीतते जाएगा, समय बीतते जाएगा, कुछ समय के बाद आपको ऐसा होगा कि अलग से ऐसा नहीं, मीनिंग रुक के लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पढ़ते जाएंगे, आपको मीनिंग अपने आप लगते जाएगा। अब जैसा ऐसे नहीं कि ही इज गोइंग और रुक करके मीनिंग सोचेंगे वह जा रहा है, ऐसा नहीं। आप जैसे ही इज गोइंग कहेंगे तो आपका मन खुद मन में आ जाएगा वह जा रहा है। तो इसी को कहते हैं फ्लो। आपके माइंड में क्या धारा प्रवाह आपका जो है काम होने लगेगा। तो ये नहीं कहता है कि फ्लुएंट हो जाएगा आपका मन। तो इसके लिए आपको रेगुलर अभ्यास करना पड़ेगा। शुरुआत में कठिनाई होगी, परेशानी होगा, लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप बस इस बात को मानते हुए दो काम करिए कि वर्ड मेरी कलेक्ट करके उसको याद कीजिए रेगुलर। और दूसरा क्या करिए कि पढ़ने का आदत डेली डालिए, पढ़ाई कीजिए। इसमें आपको जो है उसका पढ़ने का, रीडिंग का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे कि आप और हम लोग क्या करते हैं कि ग्रामर, ट्रांसलेशन ये सब जो है करते हैं, तो इसमें रूल रेगुलेशन को, फ्रेज को, सब जगह क्या कहिए, सेंटेंस को अरेंजमेंट करने में काफ़ी परेशानी महसूस होती है हमें। लेकिन यदि हम पढ़ने का आदत डाल लेते हैं, रीडिंग करने का आदत लगाते हैं, तो क्या होगा ना कि आपको ग्रामर, ट्रांसलेशन ये सब चीज़ जो है ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि कहाँ पे किस टेंस का प्रयोग करना है, कहाँ पे ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है, कहाँ दो लगाना है, कहाँ V1, कहाँ V2, कहाँ V3, V4, V5, कहाँ क्या अप्लाई करना है, ये आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा आपके लिए काम हो सकता है। आप ये काम करिए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जब बाकी आप मैथ्स ही बनाइएगा या साइंस पढ़िएगा, तो इसका बेनिफिट आपको वहाँ पे बहुत मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। जय हिंद।